वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें कामयाब, पाकिस्तान और IMF हतमी डील के करीब पहुंच गए। नवे जायजे और प्रोग्राम बहाली की राह में तमाम रुकावटें दूर। पाकिस्तान और IMF में जल्द बाज़ाब्ता मुआहदे का ऐलान मुतवक्के। आज IMF और वजारत ख़जाना की टीम ने नए ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी। वज़ीर आज़म की पेरिस में MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जिया से मुलाकात और मुसलसल राबतों से पेशरफ्त मुमकिन हुई। एक कानून की दो तशरीह मसाइल पैदा करती है। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का तकरीब से खिताब, कहा कानूनी माहिरीन को तशरीह के जरिए तनाज़ात ख़त्म करवाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून की अमलदारी की बात होती है। चीफ जस्टिस ने कहा जजेस मार्केट में बाआसानी दस्तयाब नहीं, कई इम्तहानात देने पड़ते हैं। हम अपने इख्तियारात का गलत मोहतात इस्तेमाल अंदाज में करते हैं। जजेस वक्त के साथ साथ मैच्योर होते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी, एहतसाब अदालत लाहौर के जज राव अब्दुल जब्बार ने केस का फैसला सुना दिया। वकील नवाज शरीफ ने कहा नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर। सदर PTI परवेज इलाही को जेल में सहूलियात फराहम न करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त 26 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। आमदन से ज़ायद असासजात केस में नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 4 जुलाई को फिर तलब कर लिया। नैब की जानिब से यह उस्मान बुज़दार की 12वीं तलबी है। आसमान पर सूरज का जोर, जमीन पर लोड शेडिंग का शोर। शदीद गर्मी के दौरान बिजली का बदतरीन बहरान, लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ गया। शहरी इलाकों में 16 और देही में 10-10 घंटों की लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 6516 मेगावाट, पैदावार 21,484 और तलब 28,000 मेगावाट रिकॉर्ड। सारा दिन इसी इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि बिजली कब आ रही है, कब जा रही है। तो हम जैसे लोगों का जो कि काम ही सारा बिजली के मुतल्लिक़ है, तो बिजली ना होने की वजह से हमारा ये कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। ਇਹਦਾ ਕੰਮ करना जी, लाइट 14-14 घंटे नहीं आ रही, कारोबार वैसे ठप होए पे, ईद तो करीब है। गर्मी ने सताया तो लोड शेडिंग ने 8-8 आंसू रुलाया। बिजली से सताए शहरियों का पारा आसमान पर। कराची तक खैबर बिजली की लोड शेडिंग की दुहाइयां, के इलेक्ट्रिक और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। इंतजामिया को तो रहम ना आया, कुदरत ने करम फरमाया। ईद से पहले अब्रे करम बरसने की नवीद सुना दी। PDMA के मुताबिक 24 जून से 30 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर और इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। हाय रे महंगाई, अवाम देने लगे दुहाई। हुकूमत के अवाम को रिलीफ देने के दावे धरे रह गए। महंगाई की लहर बरकरार। एक हफ्ते के दौरान 0.33% इजाफे के बाद महंगाई की शरह 34% से तजावुज़ कर गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक दालों, मुर्गी, गोश्त, दूध, दही, चावल और आलू समेत 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा। लाहौर में ईद उल अज़हा करीब आते ही चक्की के आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया। आम मार्केट में दस्तयाब 10 और 20 किलो का थैला भी महंगा होने के साथ नायाब। पचास गैर मुल्की दौरे करने वाली खारजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे फौजी जवान जान दे रहे हैं और हमें दहशतगर्दी की लाइन में खड़ा कर दिया गया। शेख रशीद की तनकीद, कहा हुकूमत का साथ जजों को ना मानना तौहीन अदालत है। 13 जमातों की सियासी लाशें इलेक्शन से खौफजदा हैं। इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया नहीं, करीब पहुंचाया है। इस मुल्क के अंदर पहली मर्तबा आईनी तरीके से इनकॉम्पिटेंट आदमी को वजीर आजम की कुर्सी से फारिग किया गया। जो वजीर आजम की कुर्सी पर सारी जिंदगी बैठना चाहता था, उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसे इस कुर्सी से क्यों निकाला गया। आईनी तरीके से एक शख्स को वजारत उज़्मा से हटाया गया। गुज़श्ता हुकूमत सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बना रही थी। वफाकी वजीर शाज़िया मरी की गुफ्तगू, कहा गुज़श्ता 4 साल मुल्क को महंगाई, मुआशी अदम इस्तेहकाम का सामना रहा। मुल्की तनसीबात, इमलाक और शोहदा की यादगारों पर हमले किए गए। 9 और 10 मई को जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं।
कुछ मफाद परस्त तारकीन वतन को गुमराह कर रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाशिंगटन में कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात में वाज़ेह कर दिया। कहा, रियासती मफादात को सियासी वाबस्तगियों पर फ़ौक़ियत दी जाए। वज़ीर कानून की स्टेट डिपार्टमेंट के एहलकारों और पाकिस्तानी कम्यूनिटी रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद को जिन्ना हाउस के मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ केस। पंजाब हुकूमत की अपील लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में साबिक पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को बगावत पर उकसाने का केस। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 7 जुलाई मुकर्रर कर दी। शहरियों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम। पीटीआई के साबिक वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी के खिलाफ लंडी कोतल में मुकदमा दर्ज। नैब में 190 मिलियन पाउंड एनसीए स्कैंडल की तहकीकात। साबिक वफाकी वजीर जुल्फी बुखारी ने नैब में पेश होने से माजरत कर ली। कहा, बैरून मुल्क होने के बायस पेश नहीं हो सकता। जुल्फी बुखारी ने नैब को तहरीरी जवाब जमा करा दिया। ईद कुर्बान की आमद। मवेशी मंडी की रौनकों में इजाफा। कराची की मवेशी मंडी में अनमोल, लाल बादशाह और रुस्तम बकरों की धूम। सबसे ऊंचे और वजनी ऊंट के भी चर्चे। कीमत 13 लाख रुपए। बड़ी ईद पर बड़ी खुशी। पाकिस्तान रेलवेज ने तमाम मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 33% कमी कर दी। मेयर कराची के इलेक्शन में गैर हाजिर 11 पीटीआई नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया गया। सदर पीटीआई सिंध ने शो कॉज नोटिस का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। कराची जिसके मैंडेट पे शब खून मारा गया और वहाँ बदतरीन धांधली करके इलेक्शन का अगवा किया गया और एक कब्जा मेयर वहाँ मुंतखब करवा दिया गया ज़बरदस्ती, और इंशाअल्लाह ताला हम इस कब्जे को बरकरार नहीं रखने देंगे। पीपल्स पार्टी का कराची में मैंडेट ही नहीं। कराची के मैंडेट पर शब खून मारा गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा, इलेक्शन चोरी के इस अमल को रोकना होगा। कराची मेयर का इलेक्शन इस फिल्म का ट्रेलर है जो पूरे मुल्क में चलाई जानी है। हम कराची पर इस कब्जे को बरकरार नहीं रहने देंगे। अदालत से रुजू करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट फिर से फाल। थॉमस वेस्ट का वाशिंगटन में पाकिस्तान हाउस का दौरा। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान से मुलाकात की। हॉकी टूर्नामेंट एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान। 3 अगस्त से भारतीय शहर चेन्नई में शुरू होगी। कौमी हॉकी टीम पहला मैच मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। जापान, कोरिया, चीन और भारतीय टीमें इवेंट में शामिल।